हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 22, जो कि हमारी 8th क्लास की जो बुक्स है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसकी इतिहास का है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने कल करवाया था। और क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन, इस वाले चैप्टर में लगभग 78 क्वेश्चंस बने हैं, तो इसलिए मैंने जो ये 2 पार्टों में उसको डिवाइड कर दिया है। तो इसका जो एक पार्ट है वो आ चुका है कल, और आज आज दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री, 7th क्लास की हिस्ट्री, 6th क्लास की ज्योग्राफी वो ऑलरेडी हो चुकी है पहले। और आपको जो है, अगर आपको अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको लिंक मिल जाएगा, और जिससे है कि क्या है, आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो। और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का 8 जो क्लास है उसका चैप्टर नंबर 22 चल रहा है हिस्ट्री का। तो देखिए, इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। तो इसका 36 वाला क्वेश्चन है, इनके पिता का क्या नाम था। यानी जो इनके पिता थे, किसके, जो दामोदर थे ना, वीर सावरकर के जो पिता, विनायक दामोदर सावरकर जो थे, उनके पिता का नाम क्या था। तो देखिए, इनके जो पिता हैं उनका नाम था दामोदर पंत सावरकर। यह एक जो थे राष्ट्रभक्त थे। क्या थे? यह एक राष्ट्रभक्त थे। नेक्स्ट, इनकी माता जी का क्या नाम था। तो देखो, इनकी जो माता थी वो राधा बाई थी। क्या उनकी माता का नाम क्या हो गया? राधा बाई। और वो क्या है? एक धर्मनिष्ठ महिला थी। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। 38 क्वेश्चन है, मैट्रिक की पढ़ाई के लिए विनायक कहाँ गए तथा किनके संपर्क में आए। तो देखिए, जो मैट्रिक की पढ़ाई के लिए जो विनायक थे वो पूना गए थे और तिलक के संपर्क में आए। तो देखिए, ये विनायक है, ये पूना गए थे। कहाँ गए थे? पूना। और ये किसके संपर्क में आए? ये हैं तिलक के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट है अपना 39 वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो रीट हुई है 2018 वाली जो रीट है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए किस प्रकार से इन बुक्स में से सीधे के सीधे डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन उठे हैं। लास्ट ईयर जो है, आप पेपर देख सकते हो, तो उसमें से इस बुक में से कई क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे के पूरे एज इट उठे हैं। तो देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन उठा था, तो जो विनायक के लिए लंदन में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की। तो देखो, उस समय इंग्लैंड में रह रहे प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी वर्मा ने, किसने करी थी? जो श्यामजी वर्मा थे, उन्होंने जो उनकी छात्रवृत्ति थी उसकी व्यवस्था करी, और वे पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन आया था, इन्होंने पूछा था कि जो विनायक थे उनको लंदन में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने करी थी। 4 ऑप्शन दे दिए थे, जिसमें श्यामजी वर्मा, कृष्ण वर्मा जी का भी नाम था। तो इसका आंसर ये होगा। तो आई होप सो आपको ये वाला जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एग्जाम्स में पूछा गया है पहले, और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपना 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। लंदन में विनायक ने किसे अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो लंदन में विनायक ने श्यामजी वर्मा को, जो कि इंडिया हाउस को, जो उनका जो हाउस था उसका नाम था इंडिया हाउस। तो लंदन में विनायक ने श्यामजी वर्मा के इंडिया हाउस को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, विनायक ने किस नाम की पुस्तक लिखी। तो देखो, जो विनायक है इन्होंने 1857 का जो है स्वातंत्र्य समर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख लेना, ये भी पूछा जा सकता है। इनकी पुस्तक का नाम नामक क्रांतिकारी पुस्तक लिखी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और कुछ दिन तक उन्हें ब्रिटिश जेल में रखने के बाद मारिया नामक जलयान से बम्बई भेज दिया। तो जो जलयान का नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार के फैक्ट्स दे रखे हैं। ये छोटी छोटी बुक्स है, देखिए 8th क्लास, मात्र 8th क्लास की जो बुक है उसमें हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आप खुद ही देख सकते हो कि ये जो बुक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो, इसका है मारिया नामक जलयान से जो है बम्बई भेज दिया। नेक्स्ट देखते हैं 42 क्वेश्चन, अंग्रेज सरकार ने विनायक सावरकर को कितनी सजा देकर किस जेल भेजा। तो एक ही नहीं, तो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजी सरकार थी ना, उसने विनायक सावरकर को जो एक नहीं बल्कि 2, कितने 2, एक कारावास नहीं दिया था, 2 आजन्म कारावास की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि इनको कहाँ भेजा था। तो अंडमान निकोबार में इनको भेजा था।
नेक्स्ट है, उन्होंने अंडमान की किस जेल में कठोर काले पानी की सज़ा काटी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड रीड सब में, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो जब अंडमान निकोबार में थे वो, उन्होंने काले पानी की जो सज़ा है वो काटी थी। तो 11 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? 11 वर्ष तक। देखिए कितना लंबा टाइम था, 11 वर्ष तक अंडमान की सेलुलर जेल। कौन सी? सेलुलर, ये जेल का नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सेलुलर जेल में जो काला पानी है उसकी कठोर जो है यातनापूर्ण सज़ा काटी थी। तो देखिए ये इतनी कठोर सज़ा होती थी, मैं क्या बताऊं, कि जैसे इसमें उनको जो हम नियमित की जो क्रियाएं करते हैं सुबह उठ के, वो क्रियाएं भी उनको जो है करने नहीं दी जाती थी। उनको खड़े रह के ही अपना जो है मल है, मूत्र है, वो त्याग करना पड़ता था। उनकी जो हाथ है, क्योंकि वो ऊपर बंधे हुए होते थे, जो पैर है वो भी नीचे बंधे हुए होते थे, उनको जो है अपना अपने मतलब वस्त्रों के अंदर ही जो सब कुछ त्याग करना पड़ता था। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा कठिन कारावास था, बहुत ज़्यादा कठिन कारावास था उनका। तो 11 वर्ष तक अंडमान की सेलुलर जेल में काले पानी की कठोर सज़ा जो है वो यातनापूर्ण इन्होंने काटी थी। नेक्स्ट है अपना 44 क्वेश्चन, लौटने पर विनायक को कहाँ नज़रबंद कर दिया? तो देखिए लौटने पर विनायक को रत्नगिरी महाराष्ट्र में जो है नज़रबंद कर दिया, जहाँ से उन्हें 1937 में जो है मुक्ति मिली। 26 फरवरी 1966 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है अपना सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट है अपना, इन्होंने किस परीक्षा को पास किया? तो इन्होंने ICS, कौन सी? ICS की पर नौकरी नहीं की। तो उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया। जैसे हमारे आजकल IPS है, IAS की जो परीक्षा होती है ना, जैसे IAS जो अब चल रहा है तो उसी को पहले ICS कहते थे। तो देखो कितनी बड़ी परीक्षा थी जो उन्होंने पास करी, और वो नहीं की, उस पद को उन्होंने छोड़ दिया। नेक्स्ट है, यह कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? तो देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वह कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कितनी बार चुने गए? तो वो 2 बार चुने गए थे। नेक्स्ट है अपना 48 वाला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली? तो देखो आज़ाद हिंद फौज जो है इसकी जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में संभाली थी। और 1946 ईस्वी में 9 सैनिकों के विद्रोह से अंग्रेजी सरकार को पता चल गया कि अब हिंदुस्तान के सैनिक भी इस प्रकार के साथ नहीं रहना चाहते। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। तो देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि 18 अगस्त 1945 को एक कोई विमान दुर्घटना हुई थी, और उसमें क्या है, रहस्यमय तरीके से, इसका कोई पता नहीं लगाया जा सका है, तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। तो 2 वर्ष बाद 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने देश का विभाजन कर दिया, और जो 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया। नेक्स्ट 49 नंबर का क्वेश्चन है अपना, बिचौलिया में किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? तो देखिए ये जो बिचौलिया किसान आंदोलन है, हमारे राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से जो है एग्ज़ाम में जो है ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें से आता ही आता है, पहले भी पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। बिचौलिया में किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? तो इसमें 84 किस्म के, कितने? 84 यानी 84 जो किस्म है उस प्रकार के जो कर देने पड़ते थे। नेक्स्ट है अपना 50 क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में इस पर व्यवस्था को किसानों ने विरोध किया? किसके नेतृत्व में इस जो कर व्यवस्था थी ना, तो इसमें किसानों ने विरोध किया। तो 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। तो किसने नेतृत्व किया? साधु सीताराम दास ने। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, किनके नेतृत्व में किसानों ने बेगार करने से मना कर दिया और कर भी नहीं दिए? तो 1916 में जो विजय सिंह पथिक थे और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में जो किसानों ने है बेगार जो देने से मना कर दिया और उन्होंने कर भी नहीं दिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है अपना 53 क्वेश्चन, प्रजामंडल की मांग कब रखी गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था 1942 में, तो उसी समय ही जो है प्रजामंडल की मांग रखी गई। हरिजन सेवा समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो प्रतापगढ़ में अमृतलाल के नेतृत्व में जो हरिजन सेवा समिति है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। तो जयपुर के रहने वाले थे। जब सेठी को जयपुर के प्रधानमंत्री का पद प्रस्तावित किया तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा, श्रीमान अर्जुन लाल सेठी जो है वो नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा? तो देखिए इनको उस टाइम पे क्या है, प्रधानमंत्री का पद दे रहे थे जयपुर के, तो इन्होंने उस समय
कहा कि श्रीमान अगर अर्जुन लाल सेठी जो है वो नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा। नेक्स्ट है अपना 57 क्वेश्चन, क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र क्या था? तो जयपुर में स्थापित वर्धमान जो विद्यालय था वो जो क्रांतिकारी हैं उनका प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है ये किस संदेह के कारण पकड़े गए और बंदी गृह में डाल दिए गए? तो ये जो है निमाज हत्याकांड हुआ था तथा दिल्ली षड्यंत्र के हाथ में होने के संदेह से पकड़े गए और बंदी गृह में इनको डाल दिया गया। उन्हें कहाँ पर नजरबंद रखा? तो इनको जयपुर में नजरबंद रखा था अर्जुन लाल सेठी को। 5 वर्ष पश्चात किस जेल में भेज दिया? तो इनको वेल्लूर जेल में भेज दिया 5 वर्ष पश्चात। तो ये वाला जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट अपना है आगे 1920 ईस्वी में ये रिहा हो गए तो सेठी कांग्रेस में शामिल हो गए थे 1920 के बाद। नेक्स्ट इनका देहांत कब हुआ? तो 22 सितंबर 1941 ईस्वी है अजमेर में सेठी का जो है देहांत हो गया था। नेक्स्ट है राव गोपाल सिंह खरवा कहाँ के निवासी थे? तो जो अजमेर में मेरवाड़ा में खरवा ठिकाने के राज जो थे वो राव गोपाल सिंह थे। नेक्स्ट है वे किससे प्रभावित थे? तो वे आरंभ से ही आर्य समाज, तो देखो ये है कि वो आर्य समाज जो है उससे प्रभावित हो गए थे। वे टॉडगढ़ से कब भागे व कहाँ पकड़े गए? तो देखिए वे 10 जुलाई 1915 ईस्वी को सलेमाबाद में जो है पकड़े गए। नेक्स्ट उन्हें किस जेल में भेज दिया? तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया था इनको। यहाँ से कब रिहा हुए? तो वे 1920 ईस्वी में रिहा हो गए और 1956 में जो है इनका स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारहट का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो जो केसरी सिंह बारहट है उनका जन्म 1872 ईस्वी में शाहपुरा जो भीलवाड़ा वाला है उसके समीप देवपुरा में हुआ। शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप कोई गांव है देवपुरा, उसके अंदर हुआ था। 1903 में दिल्ली दरबार में मेवाड़ के कौन से महाराणा सम्मिलित होने जा रहे थे? तो 1903 में उस समय जो महाराणा फतेह सिंह थे वो मेवाड़ के दरबार में सम्मिलित होने जा रहे थे। नेक्स्ट है अपना 69 का क्वेश्चन जो देखते हैं, महाराणा जो फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में जाने लगे तब केसरी सिंह ने महाराणा को 13 सोरठे जो है 13 सोरठे चेतावनी चुंगटिया भेजे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये भी लास्ट ईयर रीट 2018 में पूछा जा चुका है। तो देखिए ये आपका जो रीट 2018 हुआ है उसमें लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से इन बुक्स में से सीधे के सीधे जो है प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो देखो इसमें भी ये पूछा था कि जो 13 सोरठे हैं चेतावनी चुंगटिया वो किसके हैं? तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था उसमें। तो देखिए इसमें तो दे रखा है कि महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में थे तब केसरी सिंह ने महाराणा को 13 जो थे सोरठे चेतावनी चुंगटिया भेजे। इसमें भेजना लिखा है, उसमें पूछा था कि जो चेतावनी चुंगटिया है किसकी रचना है? तो ये केसरी सिंह बारहट। तो इन्हें पढ़कर महाराणा दिल्ली पहुँच कर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट अपना 17 क्वेश्चन, उन्हें कितने वर्षों की सज़ा देकर किस जेल में भेज दिया गया? तो देखो उन्हें 20 वर्षों की सज़ा दी गई और हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 1920 ईस्वी में वो रिहा किया गया और 1941 में इनका जो है वो निधन हो गया था। नेक्स्ट है अपना प्रताप सिंह बारहट के पिता थे। तो प्रताप सिंह बारहट जो है वो केसरी सिंह बारहट के पिताजी थे। प्रताप सिंह बारहट के पिता थे, तो प्रताप सिंह बारहट के पिता थे केसरी सिंह बारहट, यानी जो केसरी सिंह बारहट है ना ये प्रताप सिंह बारहट का पुत्र है। प्रताप सिंह बारहट का जन्म कब हुआ? तो प्रताप सिंह बारहट का जन्म 24 मई 1893 में उदयपुर में हुआ। कहाँ? 1893 में उदयपुर में हुआ। नेक्स्ट है हैदराबाद से बीकानेर लौटते समय जोधपुर के पास किस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने धोखा देकर प्रताप सिंह को पकड़वा दिया? तो देखिए ये जो घटना है ये हैदराबाद की घटना है। इस समय जो प्रताप सिंह है इनको पकड़वा दिया था। ये हैदराबाद से बीकानेर लौट रहे थे, उस समय जोधपुर के पास एक स्टेशन था। तो स्टेशन पे क्या किया, एक स्टेशन मास्टर ने इनको पकड़वा दिया था, इनकी शिकायत कर दी, इनको धोखा दे दिया और वहाँ पर इनको पकड़वा दिया। तो देखिए ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आशानाड़ा स्टेशन पर। तो ये पूछा जा सकता है। प्रताप सिंह को किस जेल में रखा गया? तो प्रताप सिंह को बरेली जेल में रखा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से उनके पिताजी केसरी सिंह बारहट जो थे वो बहुत वीर थे, उसी टाइप से ही ये जो प्रताप सिंह बारहट है ये भी बहुत ज़्यादा वीर थे, अपने पिताजी की तरह ही थे ये बिल्कुल। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन अपना, उनका देहांत कब हुआ? तो 27 मई 1918 को जेल में ही इनका जो है देहांत हो गया था। नेक्स्ट है अपना 76, जोरावर सिंह बारहट कौन थे? तो केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे ये। तो केसरी सिंह जो बारहट थे उनके छोटे भाई थे जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने किस पर बम
बम फेंका। तो दिल्ली में वायसराय लॉर्ड जो हार्डिंग्स के जुलूस में वायसराय पर बम फेंका। वायसराय तो बच गया, किंतु इनका जो महावत था वो मारा गया। मालवा और बागड़ क्षेत्र में अमरदास वैरागी के रूप में जीवन व्यतीत किया। तो देखो बाद में इन्होंने जो है अमरदास वैरागी के रूप में जीवन व्यतीत किया। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि भाई इन्होंने किसके रूप में अपना जीवन है वो व्यतीत किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लेना, ये भी आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोरावर सिंह पर आरा मर्डर केस के मुकदमे में वारंट जारी था, परंतु जोरावर सिंह आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। तो आप देख लीजिए, ये अपना जो चैप्टर 22 है राष्ट्रीय आंदोलन वाला वो पूरी तरह से समाप्त होता है फ्रेंड्स। और अब हम देखते हैं इसकी शब्दावली। वैधानिक यानी कानून सम्मत, विसर्जित यानी बिखरना, सविनय अवज्ञाना का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक बात मानने से इनकार करना। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1919, 1942, 1905। तो देखो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो फ्रेंड्स अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग निकाल ही लोगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1897, 1857, 1947 या 1950। तो देखिए 1857 की जो क्रांति थी इसी को उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। चेतावनी राचुंगट्या किसकी रचना है? तो ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछी गई है। जो चेतावनी राचुंगट्या है वो केसरी सिंह बारहट की जो है महत्वपूर्ण रचना है। तो फ्रेंड्स इसमें यही वाले जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर जो है वीडियो के एंड में दे दिए हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये अपना 22 चैप्टर आज हो चुका है। इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 23 लेंगे, और पहले जो है हम इसका 8th क्लास का इतिहास है इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर जाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करो। आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हो फ्रेंड्स, ऐसे कैसे काम चलेगा? प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। और फ्रेंड्स आप जैसे ही आते हो, आपको जैसे नोटिफिकेशन मिलता है तो आप जो है आते ही लाइक किया करिए और कमेंट करिए फ्रेंड्स कि आपको इस टाइप की जो क्लासेस है वो कैसी लग रही हैं, जिससे मुझे पता चलेगा और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है आप लोग कमेंट करते हो तो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो 22 चैप्टर है और 23 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स और अगर आप लोग अगर 1 बजे वाली लाइव टेस्ट सीरीज़ नहीं देख रहे हो तो आप लोग वो भी देख लेना। वो हिस्ट्री की लाइव टेस्ट सीरीज़ चल रही है, वो डेली 1 बजे जो है आपको मिलती है, तो उसको भी आप लोग आवश्यक रूप से देखें। उससे क्या है, मैं जो है टॉपिक देती हूँ आपको और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको जो है वो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा और आपको डेली जो है 1 बजे टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलती है। तो इसलिए आप उस वाली टेस्ट सीरीज़ को भी देख लेना फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक 6th 7th क्लासेस की जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी हैं तो आप लोग जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे हर वीडियो के नीचे लिंक होता है, तो आप क्या करें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलें, लिंक पर जाएं और जैसे ही आप लिंक खोलोगे तो सारी प्लेलिस्ट खुल के सामने आ जाएंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और वो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। ये जो क्लासेस है बहुत ज़्यादा ही मतलब बेनिफिशियल होने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 23rd चैप्टर की आएगी। तो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।